Welcome to the sports field, where to inspire us and to transform us. Softball in particular, word and perseverance. Ladies and gentlemen, we have with us. मेरा नाम ममता मिन्हास है और मैं पंजाब से हूँ। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये इंटर जोनल हो रही है। इसमें 4 जोन्स की टीम पार्टिसिपेट करती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और इसके अंदर 4-4, 5-5 स्टेट्स के बच्चे 1-1, 2-2 जो है नॉर्थ जोन के थ्रू वो सिलेक्ट होते हैं। इससे पहले नॉर्थ जोन टूर्नामेंट होता है, जैसे नॉर्थ जोन हुआ हमारा, उसमें पंजाब, हरियाणा, JNK, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, ये टीम्स पार्टिसिपेट करती है। फिर वहाँ से बच्चों की सिलेक्शन होती है इस टूर्नामेंट के लिए। तो ये जो है उससे आगे का टूर्नामेंट, उससे सीनियर टूर्नामेंट इंटर जोनल हो रहा है यहाँ पे। तो ये बताइए कि बेसबॉल का अभी रुझान कैसा है? ये सॉफ्टबॉल गेम है। बेसबॉल बेसिकली लड़के खेलते हैं, ये जो सॉफ्टबॉल है वैसे, हाँ जी, ये बेसिकली अमेरिका की गेम है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल टूर्नामेंट हॉकी होती है, वैसे वहाँ का ये टूर्नामेंट है। तो अब यहाँ पे बच्चों का बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो गर्ल्स जो जैसे पार्टिसिपेट कर रही है, क्या आपको लगता है कि हर एक गेम में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए बड़ी तादाद में? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। 2019 के बाद यहाँ लड़कियों ने बहुत रुझान दिखाया है। जैसे यहाँ लड़कियों को बिल्कुल ही मतलब पर्दे वगैरह के अंदर रखते हैं, बहुत उनके लिए रूल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लड़कियों का इंटरेस्ट यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर लड़कियों का जूनियर नेशनल में मेडल भी है। हाँ जी, थैंक यू जी। मेरा नाम फरहाना रहमान है और यहाँ पे इंटर जोनल हो रहा है, 10th इंटर जोनल सॉफ्टबॉल का। कश्मीर होस्ट कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे हो रहा है मैच। अभी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट जोन का मैच हो रहा है। 4 जोन्स होते हैं इसमें, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो कंटिन्यूसली 3 मैच होंगे, फाइनल तक जाएगा जो, वो एक जोन जीतेगा और वही बनेगा चैम्पियन का। रनर अप भी आता है एक जोन और उसके लिए सेकेंड रनर अप भी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स है आजकल लड़कियों के लिए पार्टिसिपेट करना। एज यू कैन सी लड़कियाँ जो है काफ़ी डीमोटिवेट हो रही है और यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता स्पोर्ट्स को उतना, कि लाइक फैमिलीज़ भी नहीं सपोर्ट करती उतना। बट दिस चैम्पियनशिप इज़ अ ह्यूज चैम्पियनशिप। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड, एवरीथिंग। और गर्ल्स को इतनी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी देना, इट्स अ ह्यूज थिंग। सो इट्स क्वाइट। तो अभी कितनी चेंज आई है माहौल में कि जैसे लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी चेंज आई है? आई थिंक आप देख सकते हैं हमारी नॉर्थ जोन में मैक्सिमम लड़कियां जो है जम्मू कश्मीर से है और बाकी टीमों से भी आई है। आप देख सकते हैं कि गर्ल्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ भी। आई थिंक बहुत ज़्यादा गर्ल्स जो है गेम्स की तरफ आ रही है एंड इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ गुड स्टेप, इट्स ह्यूज स्टेप। और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को। हमारे होस्ट, उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू, वसीम राजा सर, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स अ ह्यूज थिंग। और गर्ल्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो अपनी टीम को आप कहाँ देख रहे हैं इस चैंपियनशिप? आई होप फर्स्ट प्लेस पे। नहीं, एक्चुअली ये क्या है, ये नेशनल इंटर जोनल सॉफ्टबॉल चैम्पियनशिप है। 10th नेशनल इंटर जोनल ये सॉफ्टबॉल चैम्पियनशिप जो आज यहाँ जिसका इनॉग्रेशन हुआ बख्शी स्टेडियम में। ये एक्चुअली जितने भी जोन टूर्नामेंट्स होते हैं, पहले नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, जब वहाँ से टॉप लेवल की टीम निकल आती है वो फिर एलिजिबल क्वालिफाई होते हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटर जोनल नेशनल चैम्पियनशिप। इसमें 4 बेस्ट जोन की टीमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट से, और वुमेन में भी और मेन में भी सेम 8 टीमें टोटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करी। इससे पहले 2023 में हमने यहाँ पे एक नेशनल ऑर्गेनाइज की, दैट वाज 45th Senior National Softball Championship, which was held at this place and Gindun Stadium, Rajbagh, in which 1200 participants participated last in November 2023. तो इससे पहले जम्मू में दिसंबर में 2024 में हमने एक सब जूनियर नेशनल, दैट वाज 37th सब जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैम्पियनशिप, दैट वाज फॉर अंडर 15 बॉयज़ एंड गर्ल्स। वी ऑर्गेनाइज्ड दैट इन कोलैबोरेशन विद Jammu and Kashmir Sports Council under the auspices of Softball Association of India, in which near about 700 to 800 participants and officials participated in that event.
तो ये सॉफ्ट बॉल क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इसका स्टेटस है, दिस फॉल्स इन SO12, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो कई लोगों का रोज़गार इससे मिला हुआ है, कई लोगों ने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, कहीं हमारे नेशनल मेडलिस्ट हैं। रिसेंटली हमारा जम्मू कश्मीर टीम का गोल्ड मेडल आया नॉर्दर्न इंडिया सॉफ्ट बॉल चैम्पियनशिप में, जो फतेहगढ़ साहब पंजाब में हुई। तो सॉफ्ट बॉल का डेवलपमेंट चल रहा है और मेनली दिस स्पोर्ट इज़ अ ओलंपिक स्पोर्ट, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स। 2028 ओलंपिक्स में भी है, 2020 ओलंपिक्स में भी थी। बहुत बड़ा स्पोर्ट है, करीबन 140 कंट्री वर्ल्ड वाइड इसको खेलती हैं। तो कश्मीर में कहाँ है अभी और कितने बच्चे इसमें हमारे पास करीबन रजिस्टर्ड 1100 बच्चे हैं हर एज ग्रुप में, चाहे वो अंडर 12 हो, अंडर 15 हो, अंडर 17 हो, अंडर 19 हो, सीनियर हो, हर एक एज ग्रुप में हमारे। जी, ये 16 का इसका क्लोजिंग रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि हमने एक चिट्ठी लिखी है हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से श्रीनगर से आगा सईद रोहल्ला साहब को, कि वो इस इवेंट को ग्रेस करे उस दिन। अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हमने अपनी तरफ से उनको चिट्ठी दे दी। श्रीनगर के बच्चे ज़्यादातर इसमें श्रीनगर नहीं, ये एक्चुअली ना श्रीनगर टीम है, ना जम्मू टीम है, ना कश्तवाड़ टीम है, ना बानिहाल टीम है। ये नॉर्थ इंडिया की टीम है और उस नॉर्थ इंडियन टीम में हमारे 10-11 बच्चे बॉयज़ में और 10 लड़कियां गर्ल्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर कहीं एक इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, उसमें असेंबली प्रीप्लान्ड थी लास्ट 3 दिन की बात अगर हम करेंगे, उसमें बताया जाता है कि 3 बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे थे, उसको रहने दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस तक। उस पर क्या कहेंगे? मेरे मज़हब से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। शायद PDP के लिए मज़हब से बड़ा कोई मुद्दा हो या किसी और पार्टी के लिए मज़हब से, मेरे लिए मेरा मज़हब सबसे बड़ा मुद्दा था और मज़हब में इंटरफेयर करने की कोशिश की गई थी। और एक एक्ट ऐसा पास किया गया था जिस एक्ट को मुसलमान नहीं चाहते थे पूरे मुल्क के, उसके खिलाफ आज पहली बार, मैं अभी 20 साल से इस असेंबली का मेंबर हूं और लगातार हूं, और मैंने नहीं देखा है कभी भी तेजी बेंचेस उठ के हाउस को डिस्टर्ब करे और 3 दिन चलने न दे। पहली बार हुआ है। इसके आपको ये पता लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे, जो MLAs थे, वो कितना इस मसले पे को अहमियत देते थे और इस मसले को डिस्कस करना चाहते थे और इस मसले के खिलाफ थे। तो ये कहना कि फिक्सड मैच था, वो अल्लाह जानता है। हमारे दिलों का राज क़यामत के दिन खुल जाएगा। ये दुनिया छोड़ के जाना है। स्पीकर ने क्यों नहीं? देखिए, स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी थी ऑलरेडी, रूलिंग के बाद वो ओवर रूल नहीं कर सकता तो था। लिस्ट में भी नहीं था ये हमारा काम था कि हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें, उन ऐवानों तक पहुंचाए जिन ऐवानों ने हमारे लिए कानून बनाया है। और ये मुसलमान का नहीं है, बल्कि 231-35 मेंबरों ने, जो कि तकरीबन 90% हिंदू थे, उन्होंने उसको इस एक्ट की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि भाई आप एक मज़हब के उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, आपको नहीं, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। तो हमने जितना रोल निभाना था निभाया, हमने जहां बात पहुंचानी थी पहुंचाई, और हम तब तक इस एक्ट के खिलाफ बोलते रहेंगे जब तक इस एक्ट के अमेंडमेंट्स को वापस लिया जाए। साहब, आपको नहीं लगता कि PDP अगर नहीं होती तो ये जम्मू कश्मीर को सूरत हाल कहने को नहीं होती? सही बात है, वही तो चला रहे नहीं, यही तो बदकिस्मती है ना। जिन्होंने यहाँ BJP को एंट्री दे दी, जिन्होंने RSS को यहाँ लाया, जिन्होंने यहाँ तहस नहस किया, जिन्होंने 35A खत्म कराया, जिन्होंने 370A खत्म कराया, वो आज लोगों के हमदर्द बने हुए। लेकिन लोग जानते हैं, देखिए अब मीडिया का ज़माना है, वो ज़माना था एक मीडिया नहीं था यहाँ, 1-2 चैनलें चलती थी, उस पर आप जो बोलते थे लोग मान जाते थे। आज मीडिया का ज़माना, आप कैमरा लेके मेरे सामने खड़े होते हैं, मुझसे सवाल जवाब करते हैं, तो लोगों को पता है कि इन लोगों ने इस रियासत को कहाँ पहुँचाया, किस दलदल में फंसाया है, जहाँ से मतलब आज लोग बात नहीं कर सकते थे कल तक, जब तक हुकूमत था नहीं थी, बोल नहीं सकते थे, इतना डर था, इतना वहम था, जो बोलता था उसके खिलाफ पैसे दिया जाता था। तो आज लोगों में एक उम्मीद आई है